हेलो गाइस, दिस इज़ प्रणय राज। जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे प्लैंक्स थ्योरी के बारे में, हम लोगों ने देखा था कि प्लैंक्स ने क्या बोला था कि बॉडी से जो भी रेडिएशंस निकलता है वो एक वेव पैकेट्स के फॉर्म में प्रोपोगेट करता है, वेव पैकेट्स के फॉर्म में एमिट करता है, अब्जॉर्ब करता है और ट्रांसमिट करता है। और हर वेव पैकेट को हम लोग क्वांटा बोलते हैं और हर वेव पैकेट का अपना अपना एनर्जी होता है और वो एनर्जी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिससे प्लैंक्स ने एक इक्वेशन तैयार किया था E बराबर एच वी, जिसमें E जो है वो एनर्जी है उस क्वांटम का, सारे क्वांटम का। लेकिन वेव थ्योरी में क्या कहा गया था कि जो लाइट होता है, जो कहीं से भी वाइट किसी भी सोर्स से या किसी भी रेडिएशन से लाइट निकल कर आता है, वो वेव के फॉर्म में प्रोपोगेट करता है, जस्ट लाइक दिस। और ये वेव के फॉर्म में जो प्रोपोगेट करता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है और वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। मतलब जो लाइट निकल कर आ रहा है उसका पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होता है, पर्टिकुलर वेवलेंथ होता है। तो दोनों में प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था, उसका कंक्लूजन निकल कर यही आता है कि प्लैंक्स ने जो बताया वो एक स्ट्रेट लाइन में एक पैकेट्स के फॉर्म में फ्लो कर रहा है, लेकिन वेव थ्योरी में क्या देखने को मिल रहा है कि वेव फॉर्म में फ्लो कर रहा है। तो ये कंक्लूजन निकल कर आया और इसी से पता चला कि वेव थ्योरी प्लैंक्स या फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब इसी के कंसेप्ट को, ये वेव पैकेट्स के कंसेप्ट को ने अप्लाई किया 1905 में। आइंस्टीन ने देखा कि ये जो वेव पैकेट है, हर वेव पैकेट जिसका एक पर्टिकुलर अमाउंट में एनर्जी है, वो एनर्जी को, उस वेव पैकेट्स को इन्होंने नाम दिया फोटोन और इनके कंसेप्ट को आगे बढ़ा के अपना एक इफेक्ट, अपना एक फिनोमिना बताया जिसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। वो हम लोग डिस्कस करेंगे। So today we will discuss about the phenomena of photoelectric effect. बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, a lot to know, a lot to discuss. So before begins, don't forget to hit the like button and press the bell icon so that all the upcoming videos सबसे पहले आपको मिल सके। तो जैसा the phenomena in which emission or ejection of electrons from the metal surface when certain or particular frequency of light fall on it. और जो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो रहा है उस मेटल सरफेस से, उस इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो देखते हैं एक एक करके कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। तो सबसे पहले इस पूरे सेटअप को मैं समझा दूं कि इस पूरे सेटअप में क्या इस्तेमाल किया गया है। ये एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया है, इसको हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं, या फिर एक वैक्यूम चैम्बर भी कह सकते हैं। और इस वैक्यूम चैम्बर के अंदर में अनरिएक्टिव गैस को भरा जाता है। अनरिएक्टिव गैस मतलब नियॉन, आर्गन, ज़ेनॉन, रेडियम, ये सारे अनरिएक्टिव गैस को भरा जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई रिएक्शंस अंदर में हो तो वो रिएक्शंस उस मेटल के साथ रिएक्शंस ना करें। नेक्स्ट है, यहाँ पर मेटल प्लेट लिया गया है कैथोड का लेफ्ट साइड में जो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, राइट साइड में एनोड का प्लेट को लिया गया है जो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है। ये क्या करेगा, ये एक डिटेक्टर की तरह काम करेगा, इसको स्क्रीन कहा जाता है। और इसी के साथ एक तार के साथ एक रेजिस्टेंस लगा दिया गया है, एक एमीटर लगा दिया गया है जो करंट को मेजर करेगा, करंट को डिटेक्ट करने काम करेगा। बैटरी को कनेक्ट कर दिया गया है। तो ये पूरा का पूरा सेटअप है। तो आइंस्टीन ने अपने फिनोमेना में ये बताने का, तो इनका क्या कहना था कि आने वाला जो लाइट है मेटल सरफेस पे गिरेगा और आने वाला लाइट इस मेटल सरफेस की फ्रीक्वेंसी से बिल्कुल ज़्यादा होगा। मेटल सरफेस फॉर एग्जांपल
कि मेटल प्लेट में मान लेते हैं कि पोटेशियम का प्लेट है और ये पोटेशियम का प्लेट का फ्रीक्वेंसी जो है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज है। और लाइट जो मैं गिरा रहा हूं, इंसिडेंट लाइट जो है जो मैं गिरा रहा हूं, उसका फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट लाइट कौन सा गिरा रहा हूं? येलो लाइट गिरा रहा हूं। इंसिडेंट लाइट कौन सा फॉल करवा रहा हूं मेटल प्लेट पे? येलो लाइट। और येलो लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है? 5.1 से लेके 5.2 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो आइंस्टीन ने क्या बोला कि गिरने वाला जो फ्रीक्वेंसी है मेटल सरफेस के फ्रीक्वेंसी से बिल्कुल ज़्यादा होना चाहिए। मेटल प्लेट के एग्जांपल में लोग पोटेशियम प्लेट को ले लिए। पोटेशियम प्लेट का फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻14 हर्ट्ज है और लाइट जो गिर रहा है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 5.1 से लेके 5.2 × 10⁻14 हर्ट्ज है। तो ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ा है तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर करेगा, अदरवाइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर नहीं करेगा। तो जैसे ही इन्होंने इस फिनोमेना को अप्लाई किया तो क्या देखने को मिला कि इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होना चालू हुआ। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि यहाँ पर जो सेटअप किया हुआ है, ये जो लाइट है, ये बल्ब लगाया हुआ है और इस फ्रीक्वेंसी से लाइट को गिराया जाएगा। यहाँ पर एक और सेटअप रहेगा, इंटेंसिटी का भी सेटअप। प्लेट का फ्रीक्वेंसी जो गिरने वाले लाइट के फ्रीक्वेंसी से कम है, उस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। उसको म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? एच म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एनर्जी मेटल प्लेट का क्या हो जाएगा? एच म्यू नॉट। और ये एक एनर्जी है जो किसके फॉर्म से आया है? वर्क डन होगा, वो वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में आया है। इसका मतलब ये है कि इसी एच म्यू नॉट को हम लोग वर्क फंक्शन भी कहते हैं। अब यहाँ पर गिरने वाला लाइट का फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो उसका भी अपना एक रेडिएशन है, अपना एक वेव पैकेट्स के फॉर्म में चल रहा है, एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में चल रहा है। उसका भी अपना एक एनर्जी होगा जिसको हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो एनर्जी कितना होगा? एच न्यू होगा। तो आइंस्टीन का मानना है कि गिरने वाला फ्रीक्वेंसी और मेटल प्लेट का फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट माने हैं। न्यू नॉट से ज़्यादा होगा तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर करेगा, अदरवाइज अकर नहीं करेगा। तो यहाँ मान लेते हैं इस टाइप का मेटल प्लेट है और इस मेटल प्लेट का अपना जो एनर्जी है, ये वाला एनर्जी, वो कितना है? 10 जूल सपोज मान लिया मैंने। अब इस पे क्या कर रहे हैं कि लाइट का फ्रीक्वेंसी गिरा रहे हैं और जो लाइट का फ्रीक्वेंसी गिरा रहे हैं उसका एनर्जी सबसे पहले हम कितना रख रहे हैं? एच न्यूमन 8 जूल रख रहे हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में लाइट का जो एनर्जी गिरा रहे हैं वो 8 जूल रख रहे हैं। तो क्या देखने को मिला? यहाँ पर तो 10 जूल है, मतलब गिरने वाला लाइट का फ्रीक्वेंसी उससे कम है, 8-10 से कम है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं हो। फिर क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे इसकी एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, एच म्यू नॉट 9 जूल कर रहे हैं, 9-10 से कम है, तब भी ये इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन नहीं हो। फिर क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे इसका एनर्जी और बढ़ा रहे हैं, एच म्यू 3 कर रहे हैं, 10 जूल। अभी तो ये दोनों बराबर हो गया, कुछ अमाउंट में निकलना चालू करेगा, कुछ अमाउंट में निकलना, 1-2 इलेक्ट्रॉन्स निकलना चालू करेगा, क्योंकि वो उस कंडीशन में आ चुका है। जैसे ही मैंने एनर्जी बढ़ाकर 12 जूल कर दिया, उस कंडीशन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर किया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होना चालू हुआ। ने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ देखा। यहाँ पर हम लोग ये भी जानेंगे
कि वेव थ्योरी क्यों फेल किया। वेव थ्योरी का मानना था कि जो भी लाइट आता है किसी भी रेडिएशन से निकल के, उसका पर्टिकुलर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होता है, और जो लाइट आ रहा है उस लाइट में जो एनर्जी कैरी कर रहा है वेव के फॉर्म में, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, जिस पे डिपेंड करेगा, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। ये वेव थ्योरी का मानना था। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हो रहा है कि लाइट जो गिर रहा है मेटल प्लेट पे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा, कोई भी पार्टिकल्स फ्लो करता है तो उसका अपना अमाउंट में वेलोसिटी होता है। कोई भी चीज़ फ्लो करता है तो वेलोसिटी के साथ फ्लो करता है, और अगर वेलोसिटी के साथ फ्लो कर रहा है इसका मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी आया है, और काइनेटिक एनर्जी आया इसका मतलब हाफ mv² आ गया उसके पास। क्लियर? इसका मतलब ये है कि लाइट जब गिरा है पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन पे डिपेंड कर रहा है, और वो फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो हर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर वेव थ्योरी इस फिनोमेना के लिए काम नहीं आता है, क्योंकि उनका कहना था कि जो एनर्जी इस रेडिएशन से कैरी आउट करता है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन जो एनर्जी इस रेडिएशन से निकल रहा है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा बल्कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। और इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन किस पे डिपेंड कर रहा है, ब्राइटनेस पे डिपेंड कर रहा है। ब्राइटनेस मतलब कि हम जितना इंटेंसिटी बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा नंबर में इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होना चालू करेगा, उतना ज़्यादा नंबर में फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा। तो ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके ऑब्जर्वेशंस को देखते हैं। आइंस्टीन ने फर्दर एक्सपेरिमेंट में क्या देखा, आइंस्टीन ने फर्दर एक्सपेरिमेंट किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर फर्दर एक्सपेरिमेंट करने के बाद इनका जो दिमाग था वो क्या लगा रहे थे कि जो यहाँ पर प्लेट लगा हुआ है कैथोड का एनोड का, इसी प्लेट में हम एक ऐसा वोल्टेज अप्लाई कर दे जो उसके रिवर्स में हो। मतलब इन्होंने क्या किया कि रिवर्स अप्लाइड वोल्टेज अप्लाई किया। कैथोड नेगेटिव चार्ज, एनोड पॉजिटिव चार्ज, इसका जस्ट रिवर्स अप्लाइड वोल्टेज अप्लाई करने के बाद क्या देखा, यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट, यहाँ पर नेगेटिव प्लेट लगा दिया। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब इंसिडेंट लाइट गिर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है, इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नंबर में निकल रहा है। तो जैसे जैसे चूँकि इलेक्ट्रॉन बीइंग्स नेगेटिव चार्ज, तो वो सिंस इलेक्ट्रॉन बीइंग्स नेगेटिव चार्ज, so it can flow from negative terminal to the positive terminal, ये इसकी अपनी प्रॉपर्टी है। बट रिवर्स अप्लाई पोटेंशियल अप्लाई करने से क्या देखने को मिला कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा था, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन अपने वेलोसिटी के साथ काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² के साथ जो निकल रहा है इधर की ओर, अप्लाइड वोल्टेज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर भी नेगेटिव प्लेट लगा दिया गया है आइंस्टीन द्वारा। तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जो पहले इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन का एमिशन ऐसे ऐसे जा रहा था वो अब क्या होगा, पीछे की ओर जाएगा। मतलब कि एक ऐसा समय आएगा कि इलेक्ट्रॉन का एमिशन इस तरीके से जाते जाते पीछे की ओर ढकेलने लगेगा ये रिवर्स अप्लाइड वोल्टेज, और पीछे की ओर ढकेलते एक ऐसा समय आएगा, आगे की ओर जाते जाते पीछे की ओर ढकेलते एक ऐसा समय आएगा कि वो वहाँ पर रुक जाएगा, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होना बंद हो जाएगा। और इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया
कि जिस पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टॉप हो जा रहा है उसी पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा जाता है, और वो V0 से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। नेक्स्ट क्या देखने को मिला कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है और ये नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बंद हो गया रुकना। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो आगे की ओर कर रहा है और ये नेगेटिव इसको पीछे की ओर ढकेल रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रिटार्डिंग पोटेंशियल कहने का मतलब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ने लगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ने लगा मतलब इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होना बंद हो गया। और रिटार्डिंग पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते जो ये और एक ऐसा समय आएगा बढ़ते बढ़ते एक ऐसा समय आएगा कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ज़्यादा मात्रा में जो काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा था और उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन स्टॉप कर गया, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो पाया गया फोटोन का 12 mv², वो किसके बराबर है? EV0 के बराबर है। ये इनका फर्दर एक्सपेरिमेंटल स्टडी में इन्होंने ये पाया, और ये V0 क्या है? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो कुल मिला के इनका जो ऑब्जर्वेशन था क्या निकल कर आया? कुल मिला के इनका जो स्टडी किए उस स्टडी से क्या ऑब्जर्वेशन निकल कर आया पूरे फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना में? सबसे पहला पॉइंट कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट take place only when frequency of incident light is always greater than the minimum frequency. That frequency is known as threshold frequency. मतलब ये कि गिरने वाला लाइट का फ्रीक्वेंसी सर्टेन और मिनिमम फ्रीक्वेंसी से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। उस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ये पहला। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, गिरने का लाइट का जो टाइम है और निकलने का लाइट का जो टाइम है, वो इन्होंने कैलकुलेट किया 10⁻⁻6 से लेके 10⁻⁻, आई रिपीट अगेन, इंसिडेंट लाइट का जो टाइम है और निकलने इलेक्ट्रॉन के निकलने का जो टाइम है, उनके बीच का जो टाइम होगा वो 10⁻6 से लेके 10⁻⁻8 होगा, जो कि बहुत ही छोटा है। तीसरा ऑब्जर्वेशन में क्या देखने को मिला कि जितना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन कब निकालेगा? जब लाइट फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी इस पे गिराएंगे तभी निकालेगा। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन जिससे इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, डजंट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करेगा। पॉइंट ये था कि द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम फोटो इलेक्ट्रॉनिक करंट भी बोलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, उसके ब्राइटनेस पे डिपेंड करेगा। जितना फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये 4 ऑब्जर्वेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से निकल कर आता है, जिसको लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कह सकते हैं। ओवरऑल कंक्लूजन देखा जाए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो क्या निकल कर आता है? कोई भी लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द्वारा जो पार्टिकल नेचर के फॉर्म में है, वो 2 चीज़ पे डिपेंड करता है, एक फ्रीक्वेंसी पे और दूसरा इंटेंसिटी पे। फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे h म्यू भी बढ़ता है, h बिकम्स कांस्टेंट। h न्यू बढ़ेगा तो h न्यू किसके बराबर है? एनर्जी ऑफ फोटोन के बराबर है, एनर्जी ऑफ फोटोन भी बढ़ेगा। और फोटोन का एनर्जी बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा, और एनर्जी जैसे जैसे गेन कर रहा है वो बढ़ रहा है,
जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका काइनेटिक एनर्जी भी आएगा, वो भी क्या होगा, बढ़ेगा फोटोन का। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, इसका मतलब हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर इंक्रीज करेगा। ये पहला फेनोमेना है। लेकिन यहाँ पर इंटेंसिटी का मतलब ब्राइटनेस है, जो एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट द्वारा सेटअप किया गया। इंटेंसिटी पे कैसे डिपेंड करेगा? अगर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन बढ़ रहा है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेगा। फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रॉनिक करंट बढ़ेगा। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। फोटो इलेक्ट्रॉनिक करंट बढ़ेगा, वही फोटो इलेक्ट्रॉनिक करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, ना कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब इस कंडीशन में इंटेंसिटी सेम होगा। इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब इस कंडीशन पे फ्रीक्वेंसी सेम होगा। फ्रीक्वेंसी सेम होगा मतलब काइनेटिक एनर्जी सेम होगा। ये पहला कंक्लूजन निकल कर आया है। दूसरा कंक्लूजन ये है कि जो फॉर्मूला बन रहा है इससे एच म्यू ग्रेटर देन एच न्यू नॉट, तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू वर्क डन। ये किसके द्वारा हुआ? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के द्वारा। और ये जो वर्क डन हो रहा है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हो रहा है। तो ये हम लोग का एक फॉर्मूला बना न्यूमेरिकल के लिए। एक और फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी नॉट। वी नॉट इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल और ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको पूरा का पूरा फोटो इलेक्ट्रिक का फेनोमेना समझ में आया होगा। एक और बात यहाँ से ये पता चलता है कि लाइट दो फॉर्म में होता है, एक पार्टिकल के, एक वेव नेचर के फॉर्म में, जो वेव थ्योरी मैक्सवेल द्वारा एक्सप्लेन किया गया, और डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वो भी वेव नेचर के फॉर्म में आता है। एक पार्टिकल नेचर के फॉर्म में, जो प्लैंक्स और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने प्रूफ कर दिखाया। इससे ये पता चलता है कि लाइट का डुअल प्रॉपर्टी होता है, डुअल नेचर होता है। तो यहाँ पर हम लोग का डुअल नेचर ऑफ लाइट फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट फिनोमेना को देखेंगे, और वो क्या है? लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।